नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स या उन प्रोफेशनल के लिए है जो या तो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जीएनएम। अगर उनको एक आध साल का भी अनुभव है या कोई प्रेशर भी है तो भी वो जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ उसमें यानी कि नर्सिंग जॉब्स इन जर्मनी उसमें पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। यदि आपका भी विचार है कि मैं विदेश जाऊं, यूरोप में, वो भी अच्छी डेवलपिंग कंट्री में, यूरोपियन यूनियन की जहाँ शेंगेन वीज़ा आपको मिलता है वो है जर्मनी। बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की टॉप 5 में आती है। यहाँ पर आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो वो इस वीडियो में आज हम फुल चर्चा करेंगे। इसके लिए एक ही शर्त रहेगी, वो मैं पहले बता दूँ आपको। जर्मनी में जॉब की, आपने डिग्री कर ली, आपकी नर्सिंग काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, थोड़ा बहुत भी अगर आपको अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जर्मन भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की भाषा है जर्मन। अपने हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालू, तेलुगु, तो वहाँ की भाषा है जर्मन। ये बाधा आपको पार करनी है जर्मन लैंग्वेज की। इसमें 4 लेवल पार करने हैं आपको, A1, A2 और B1, B2। B2 आपने पार कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इस वीडियो में अपन जानेंगे सही। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जर्मनी है, यूरोप है, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे मेरे जाने में, 10 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा। तो मैं ये फ्री सेवा है, ठीक है, फ्री सेवा, फ्री में भेज दूंगा आपको। कैसे भेज दूंगा? आपको सिर्फ लैंग्वेज का पैसा जमा कराना है पढ़ने का, ठीक है। जब आप वहाँ पे जर्मनी चले जाओगे लैंग्वेज पढ़कर और 1-2 महीने की सैलरी उठा लोगे तो वो पैसा भी मैं आपको वापस रिफंड कर दूंगा। यानी आपका न हींग लगी न फिटकरी, फ्री में जर्मन लैंग्वेज पढ़ लिया आपने, फ्री में आप चले गए। टिकट, वीज़ा सब फ्री है। और बोलो, आपसे 1 रुपया नहीं लग रहा आपका, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी है, समय निकाल के साल भर में वो लैंग्वेज भी पूरी करा देंगे। लेकिन इसके लिए वही स्टूडेंट संपर्क करना जिनकी अच्छी कमांड हो, पढ़ाई में भी, नर्सिंग में भी और लैंग्वेज सीखने की ललक में भी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग वालों के लिए क्या कैरियर रहेगा और कैसे रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन क्वालिफिकेशन आपकी चेक होगी। उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज, जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइसेंसिंग, रिकॉग्नाइजेशन, बिल्ड करियर इन जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जर्मनी का बारे में जान लेते हैं कि ऐसी सुविधा जर्मनी क्यों मेहरबान हो रहा है। आपको लग रहा होगा यार फ्री में कोई बुला रहा है, टिकट दे रहा है, वीज़ा दे रहा है, कुछ पैसा नहीं ले रहा, तो क्यों ले रहा है? जर्मनी को दोस्तों नर्सेज की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड। अराउंड 1.8 मिलियन यानी कि लगभग 18 लाख के करीब नर्सिंग प्रोफेशनल वर्क इन जर्मनी। और हमेशा यूँ मान लो 40,000 की वैकेंसी हर साल वहाँ रहती है नर्सेज की। और इंडियन नर्सों को वो अच्छा मानते हैं क्योंकि ये मेहनती होते हैं और अच्छी इंग्लिश पे कमांड भी होती है इनकी। और क्योंकि अपने यहाँ पेशेंट फ्लो भी ज़्यादा होता है तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी अपने को अच्छा मिलता है इसलिए। और जर्मनी में जितने नर्सेज काम कर रहे हैं तो यूँ मान लो 20% नर्सेज फॉरेन के यानी दूसरे देशों के हैं, ठीक है। तो मतलब बढ़िया कैरियर है और बढ़िया वैकेंसी वहाँ पर। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों? इसमें अप्लाई कर सकता है आपके, एक तो जीएनएम वाले बंदे भी, बीएससी नर्सिंग किए हुए भी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी और एमएससी नर्सिंग वाले की, ठीक है। क्या क्या चाहिए? वैलिड नर्सिंग क्वालिफिकेशन, मतलब डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको काम आता हो और आपने कहीं से फर्जी बनवा ली, भैया वो चेक करेंगे सारा, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपकी डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए, टाइम पास वाली डिग्री नहीं होनी चाहिए। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिस भी राज्य में आप पढ़ते हो या नर्सिंग की हुई है तो आपकी यहाँ की नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, मान्यता प्राप्त बोर्ड जो भी आपका होता है संस्था, उससे डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया जो मैंने बताया था आपको, ये बाधा पार करनी है आपको B2 लेवल वाली। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको कि A1 लेवल होता है, सबसे पहले शुरू होता है A1, फिर होता है दोस्तों A2, फिर B1 थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है और फिर B2 थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडवांस चला जाता है। ये लेवल आपने पार कर लिए और B1 B2 का गोइथे या टेल का एग्जाम आपने दे लिया तो आप राजा हो दोस्तों। कुछ नहीं लग रहा, जर्मनी में मस्त मजे की लाइफ जियोगे और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। यूँ मान लो आप कि 3 लाख रुपए मंथली की सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। उसमें आप टैक्स वैक्स सब हटा दो,
फुल आपने खाया पिया, फुल मज़े किए वहाँ पे, फिर भी आपको 2 लाख रुपए तो आराम से महीने के बचेंगे, इतना मेरा वादा है। साल के कितने हो गए? 24 लाख रुपए, कम नहीं है। 10 साल भी आपने नौकरी कर ली तो अब आप गणित लगाते रहो कि आपने कितना कमा लिया। और वहाँ पर पीआर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे अगर 5-6 साल आपने ढंग से काम कर लिया और ढंग से टैक्स भर दिया और उनके रूल्स रेगुलेशन किए। तो जर्मन पासपोर्ट मिलना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर नर्सिंग की सैलरी आप जानते हो, मुश्किल से मुश्किल प्रेशर को 15,000 मिल जाएगी, या 20,000 मिल जाएगी, या 25 मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी, इससे ऊपर नहीं मिलेगी। यहाँ आप पूरे साल नौकरी करोगे तब जाके जितना पैसा आपको मिलेगा उतना आपको जर्मनी में 1 महीने में मिल जाएगा। यानी कि जर्मनी में आप 1 साल काम करो और इंडिया में 10 साल काम करो, उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा लैंग्वेज का। इस पर आपको साल 1.5 साल लगाना पड़ेगा। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी तो 1 साल में कंप्लीट भी हो जाएगा, 12-14 महीने में जर्मन लैंग्वेज। और इतनी तो आप गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी भी करते हो तो उसमें भी तो टाइम देते हो। लेकिन यहाँ ये करते ही मान लो कन्फर्म ही है, जर्मनी में तो द्वार खुले हैं कि आप आ जाओ भैया, B2 किए हुए और अच्छे पढ़ने वाले बंदे, ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है अपने पिटारे में आज। हाँ, रिकॉग्नाइजेशन कि बिफोर वर्किंग एज ए नर्स एवरी फॉरेन क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। समझ के इसका बाद अभी मैंने बता ही दिया था। एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द जर्मन स्टेट अथॉरिटी वेयर यू प्लान टू वर्क। रिकॉग्नाइजेशन इशूड बाय वन स्टेट इज वैलिड थ्रू आउट द जर्मनी। डॉक्यूमेंट, जैसे वहाँ जर्मनी में आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिकॉग्नाइज होगा, तो डॉक्यूमेंट यूजली रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? इसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, ठीक है, नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, आपकी 10-12 की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नर्सिंग काउंसिल का, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1-2 साल का तो और बढ़िया बात है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है यार नर्सिंग स्कूल आपको लेगा तो वो देखेगा तो नहीं यार बंदे में दम है, काम करना आता है इसको। और आपका CV, ये चीज़ें। अब आके जाते हैं, इसमें क्या है कि 2 रिकॉग्नाइजेशन रूट होते हैं इनके। तो पहला वाला ऑप्शन है कि इक्विवेलेंस असेसमेंट, जर्मन अथॉरिटी कंपेयर योर एजुकेशन विद जर्मन नर्सिंग एजुकेशन, इट डिफरेंस आर फाउंड अडेप्शन प्रोग्राम और नॉलेज एग्जामिनेशन। क्योंकि आप वहाँ जाओगे थोड़ा सा देखो चेंज होता है, जर्मनी में जो नर्सिंग होती है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इंडिया में ड्यूरेशन वगैरह सारी चीज़ें, तो उसको वो मिलान करेंगे और आपको लगभग मान लो 6 महीने का वो एक टाइप से प्रोबेशन पीरियड टाइप रखेंगे, उसमें भी आपको कुछ पैसा देंगे, वो अच्छा खासा अमाउंट देंगे। और उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसमें 2-3 चांस होते हैं, वो मोस्टली जो B2 पास किया होता है बंदा वो क्लियर कर लेता है उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि अगर इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहोगे तो फ़ोन पे भी आप समझ सकते हैं मेरे से। ऑप्शन 2 हो गया डायरेक्ट एडेप्शन प्रोग्राम एप्लीकेट में वॉलेंट्री स्कीप द इक्विवेलेंस असेसमेंट। इसके एडवांटेज है कि फास्ट प्रोसीजर है, लेस पेपर वर्क है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाँ, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने बताई दी आपको कि मिनिमम B2 लेवल आपको चाहिए। क्यों चाहिए, जर्मन भाषा क्यों मांग रहे हो? कि बेटर कम्युनिकेशन होगा आपका पेशेंट के साथ में। वहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि अपन पता लगे वो कुछ और पेशेंट कुछ और बोल रहा है, अपन कुछ और समझ रहे, डॉक्टर आपको कुछ और बोल के गया कि इनको ये मेडिसिन लगानी है आपको इस टाइम को, और आप कुछ और समझ गए तो पेशेंट डिपार्चर हो गया। ऐसे नहीं करना। इसके लिए बेटर कम्युनिकेशन होगा, पेशेंट सेफ्टी होगी, प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन होगी, एसेंशियल फॉर नर्सिंग कैरियर इन जर्मनी। क्योंकि भाषा में आपने कमांड कर ली B2 में तो आप मतलब यूँ मान लो बढ़िया सैलरी मिलेगी और बढ़िया आपका खातिरदारी होगी और मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये है लैंग्वेज सीखने आपको। एडेप्शन प्रोग्राम, इसका क्या पर्पज है? टू ब्रिज डिफरेंस बिटवीन इंडियन नर्सिंग एजुकेशन एंड जर्मन स्टैंडर्ड। मैंने कहा था ना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वहाँ की नर्सिंग में और अपनी नर्सिंग में। तो इसमें क्या क्या दी जाएगी आपको? 6 महीने का वो जो बता रहा था मैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, क्लिनिकल प्रैक्टिस, सुपरवाइज पेशेंट केयर, जर्मन हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकेशन मैनेजमेंट, नर्सिंग स्टैंडर्ड। अब समझना आप एक बात को, अपने यहाँ पेशेंट आता है इंडिया में हॉस्पिटल में तो अपन उसको कैसे भी बात कर लेते हैं, कैसे भी ट्रीट कर लेते हैं, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, ठीक है, उसको डांट फटकार के कर देते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं चलता है लापरवाही। जर्मनी में मान लो ढंग से तो ढंग से सारी चीज़ें है ना, तो ऐसे होती है। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें वो बताएंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एडेप्शन प्रोग्राम
द ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन, कंपेरिजन, एजुकेशनल गैप, वर्क एक्सपीरियंस, डिसीजन ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन अथॉरिटी। अब आपका नॉलेज जो एग्जामिनेशन होगा वो क्या क्या होगा, उसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स आएगी, ओरल एग्जामिनेशन होगा और प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी। तो जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही बढ़िया आपको काम मिलेगा वहाँ पे। अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन मस्ट प्रोवाइड B2 जर्मन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट। PCC जो पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट होती है उसी से बनती है PCC। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। अब आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में लाइसेंस कैसे मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, मेडिकल फिटनेस, गुड कंडक्ट, अडॉप्शन प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको स्टेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस नर्सिंग मिलेगा। रिकॉग्नाइजेशन पार्टनरशिप, तो इसका क्या है कि जर्मनी आल्सो ऑफर ए रिकॉग्नाइजेशन पार्टनरशिप, अराइव इन जर्मनी फर्स्ट, कंटिन्यू रिकॉग्नाइजेशन आफ्टर अराइवल, मिनिमम जर्मन लैंग्वेज A2 और B2 आपको करके जानी है यहाँ से, ठीक है। रिक्वायर्स जर्मन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइजेशन पार्टनरशिप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जैसे मान लीजिए कि मेरे थ्रू काम कराया तो आपको मुझे डॉक्यूमेंट देने हैं, मैं आगे भेजूंगा, सारी चीज़ें आपकी करवाऊंगा और वहीं से आपका इंडिया में इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। जब इंटरव्यू में आप पास कर लोगे फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप जब साइन करके भेजोगे उनकी नियम शर्तें, फिर आपका वहाँ से वीज़ा नंबर जो भी है वो आगे की कार्रवाई होगी। अब वीज़ा प्रोसेस के लिए क्या क्या करना है, पहले अपने को जर्मन सीखनी है, फिर ऑफर लेटर लेना है, फिर अपनी एप्लीकेशन रिकॉग्नाइजेशन करानी है, रिकॉग्नाइजेशन डिसीजन, फिर वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद में अपने को वीज़ा लगने के बाद में जर्मनी जाना है, फिर वहाँ अडॉप्शन प्रोग्राम अगर आप पे लागू होता है तो वो पूरा करना है, फिर आपको नर्सिंग लाइसेंस मिलेगा और आप हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट कर दोगे दोस्तों। अब कंप्लीट रोड मैप अपन समझ लेते हैं छोटे से अंदाज में कि ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, B2 नर्सिंग, जॉब लेटर, अडॉप्शन, रिकॉग्नाइजेशन डिसीजन, अडॉप्शन प्रोग्राम और नॉलेज एग्जामिनेशन, फिर स्टेट का लाइसेंस नर्सिंग का और रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी। तो ये आपको सारी चीज़ें करनी है। कुल मिला के इस कथा का सार ये है कि आपने BSc वगैरह की हुई है नर्सिंग या JNM की हुई है, MSc की हुई है, तो आपको B2 लैंग्वेज इंडिया से सीख के जानी है, तो जानिए, उसके बाद आपका प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाएगा। और आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें मौजूद ऑलरेडी है जो जर्मनी मांग रहा है। यदि फिर भी आपको कुछ सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से कॉल करने की बजाय, क्योंकि वही सवाल दूसरे बंदे का भी होगा तो वहाँ से उसको हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।